नमस्कार, वेलकम टू स्कल्प्ट विद कुमुद चैनल। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कला शब्द हम की उत्पत्ति कैसे हुई, आपने उसको ठीक से सब फ्रेंड्स ने समझ ही लिया था, क्योंकि मैं कुछ नोट्स आपको स्टार्टिंग के इसीलिए बताना चाह रही हूँ कि इससे एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कला का ख़ास मतलब क्या है, मतलब कला शब्द कहाँ से आया और कला हमारे जीवन में किस तरह से इसका समावेश हुआ। और सबसे पहले मैं बताऊँ, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कला छिपी रहती है। कोई भी कला के बिना नहीं है, चाहे वो पाक कला हो, चाहे वो सिलाई बुनाई की हो, कोई डिज़ाइनिंग हो, बिंदी को तरीके से लगाना हो, फैशन अच्छे से करना हो, उसको ब्यूटी मतलब किसी को खूबसूरत बनाने की कला, और ये सारी कलाएं हमारे अंदर हैं। बर्तन बनाना भी एक कला है, घड़ा बनाना एक कला है। लेकिन ये सब जो कलाएं हैं, इनका वर्गीकरण अलग अलग रूप में हम मानते हैं। हमारे विद्वानों ने इनको अलग अलग इनका वर्गीकरण किया है, इनको अलग रूपों में बांटा है, अलग अलग श्रेणी में बांटा है इसको। तो जैसे हमारे बड़े फिलोसोफर्स हैं, तो उन्होंने कुछ ये सब सोच के ही किया है कि हमारी कलाओं को उन्होंने किस तरह से किस किस भाग में बांटा है। तो कल मैंने आपसे यही बात करी थी कि कला जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, परंतु अलग अलग विद्वानों ने कला का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण भी किया है। जैसे भरत मुनि ने चौथी शताब्दी ईस्वा पूर्व में नाट्य शास्त्र लिखा। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है, ठीक है। और इसी तरह से उन्होंने चार, जैसे ऋग्वेद में उन्होंने कला का बताया आपको। चार जैसे वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो इस तरह से भरत मुनि जी ने 8 रसों का वर्णन किया। और इसी तरह से जो पालनी है, पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा उन्होंने। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा। पाणिनि ने कला को 2 भागों में बांटा। उन्होंने भी कला को 2 भागों, कारुकला और चारुकला। अब कारुकला क्या है और चारुकला क्या है, इसको हम समझते हैं। कारुकला है जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाते हैं, उपयोगी वस्तु। जैसे हम चूड़ियाँ पहनते हैं, ये कारुकला है, ठीक है, ये कारुकला में आती है। बिंदी लगाते हैं, कारुकला में आती है। हम कुकिंग करते हैं, ये कारुकला में आती है। बढ़ई का जो काम कर रहा है वो कारुकला है, और बुनकर है वो कारुकला में आएगा, ठीक है। और इसी तरह से बहुत जो क्या बोलते हैं, खिलौने बनाकर जो एक जैसे खिलौने मिट्टी के सांचे में बनाते हैं और बेचते हैं, वो भी एक कारुकला में आता है। और घर के बर्तन हो गए, और पेन हो गया, पेंसिल हो गई, ये क्लिप हो गया, है ना, ये सब सौंदर्य प्रसाधन हो गए, ये सब कारुकला। ये भी तो मतलब डिज़ाइन किया है, लिपस्टिक का डिज़ाइन किया है, तो ये कारुकला में आएगा, ठीक है। ये पेन का डिज़ाइन किया है, देखो इसमें भी उसने अपनी कलाकारी दिखाई है। कैप, कोई आपको पेन की कोई डिफरेंट कैप मिलेगी, किसी पेंसिल का कलर डिफरेंट मिलेगा, कोई ये क्लिप है, जैसे ये क्लिप के कितने कलर्स हैं और कितने डिज़ाइंस मिलेंगे, तो ये हमारे कारुकला में आते हैं। ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी के भी कितने डिज़ाइंस मिलेंगे, है ना। तो कोई सुनार है, जो स्मिथ हैं, वो कारुकला में आते हैं। तो ये सब वो डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये देखें, जैसे मैंने ये ज्वेलरी पहनी है, तो ये कारुकला में आती है। तो इस जो उपयोग में लाई जाती है उसको हम कारुकला कहते हैं।
और चारुकला क्या है? दूसरा है चारुकला। चारुकला है ललित कला, फाइन आर्ट्स, जिसको हम फाइन आर्ट्स कहते हैं। तो फाइन आर्ट्स इन्होंने दो भागों में इनको बांटा है। दृश्य ये क्या बोलते हैं, कारुकला पालनी ने। और इस तरह से जो हीगल हैं उन्होंने भी कला को दो भागों में बांटा है। हीगल ने क्या कहा है? दृश्य कला और श्रव्य कला। दृश्य जो हम देखते हैं, जो हमको देखकर हमारे मन को भाता है, जो विजुअल आर्ट है, जिसको हम विजुअल आर्ट भी बोलेंगे। और श्रव्य मतलब जो हम सुनते हैं, यानी कि गायन हो गया, है ना, संगीत हो गया, काव्य हो गया। इसको इन्होंने भी दो श्रेणी में, इसको दो भागों में बांटा है। किसने? हीगल जी ने। अरस्तु ने कला को फिर से दो भागों में बांटा है। उन्होंने भी ललित कला और उदार कला, उन्होंने भी दोनों, अरस्तु ने भी दो भागों में इसका विश्लेषण किया है। और एक हमारे हिंदुस्तान के क्षेमेंद्र कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने कला विलास ग्रंथ लिखा है। कला विलास में उन्होंने 64 जन उपयोगी कलाएं, 32 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधी, 64 वेश्याओं की, 64 सुनारों की, 10 चिकित्सकों की, 16 कायस्तों की और 100 सार कलाओं का वर्णन किया है। ये किन्होंने किया है? क्षेमेंद्र, एक कश्मीरी पंडित हुए हैं, विद्वान, जो उन्होंने ये कलाओं को इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से एक ग्रंथ लिखा है, कला विलास ग्रंथ। उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ों का वर्णन किया है। और इस प्रकार अभिनव गुप्त जो हैं वो भी बहुत पारखी हैं, और उसको क्या कहते हैं, फिलोसोफर हैं, और उन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं। अभिनव ने भारतीय ग्रंथ लिखा है जिसमें भरत मुनि के नाट्य की व्याख्या की है। उनकी व्याख्या उन्होंने की है। अभिनव गुप्त ने 9 रसों को बताया है, जबकि बाकी लोग 8 रसों को बताते, लेकिन उन्होंने 9 रस को बताया है। उन्होंने 9वां रस जो है शांत रस को बताया है, जबकि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में केवल 8 रसों को बताया है। भरत मुनि जी ने 8 रसों को बताया है और अभिनव गुप्त ने 9 रसों को उल्लेख किया है अपने अभिनव गुप्त, जिसमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों की व्याख्या की है। भारतीय ग्रंथ लिखा है, ठीक है, अभिनव भारतीय ग्रंथ लिखा है। तो ये आपको मैंने हमारे जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से जो कला की परिभाषा दी है, उसके बारे में मैंने आपको ये कुछ नोट्स लिखे थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया, जैसे प्लाटो, अरस्तु, क्रोशे, इन सब के बारे में बताया। और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो कला के बारे में कहा है, उन्होंने कहा है कि कला जो है वो जो सत्य है, जो सुंदर है, वो ही कला है, उसको वो कला मानते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि अपने अकॉर्डिंगली हम देखें तो कला हम सबके अंदर विद्यमान है ना, हमारे सबके अंदर है। दर्जी है, मैंने जैसे आपको बताया, ये सब के अंदर भी कला है, लेकिन ये कारुकला कहलाती है। कला मनुष्य का संबंध प्राचीन काल से है। आप प्राचीन काल में अब जाएं तो गुफाएं आपको मिलेंगी। प्राचीन काल से एक हमारा स्ट्रॉन्ग कला के साथ हमारा रिलेशन है। शब्द हमें जहाँ से मिला, ठीक है, ऋग्वेद से ही आता है, संस्कृत का शब्द है कला, पर इसका संबंध एक हमारे अंदर प्राचीन सभ्यता से हमें कला और इंसान का जीवन में आपस में संबंध और बहुत एक जुड़ाव जो था, लगाव जो था, हमें देखने को गुफाओं में मिलता है। हमारी प्राचीन गुफाएं जो हुई हैं, जैसे अजंता एलोरा हमारे हिंदुस्तान में है, आप सब जानते हैं। अच्छा, पंचमढ़ी है, भीमवेटिका है, इसमें आपको
मतलब हर तरह से आपको देखने को मिलेगा किस तरह से वॉल पर अंकित किए हुए हैं चित्र, और भित्ति चित्र हैं, और रंग किस तरह से उकेरे हैं, लाइनें किस तरह से की हैं, और मूर्तियाँ किस तरह से हैं। तो हमें ये कलाएं और वेस्टर्न गुफाएं भी हमें जब देखते हैं तो उसमें भी हमें मालूम चलता है कि वहाँ पर भी किस तरह से मनुष्य का संबंध प्राचीन काल से कितनी पुरानी पुरानी जो हमारी है अटलामीरा अटला अल्टामीरा, लास्का, कोगुल, ये हमारी वेस्टर्न जो है हमारे पाश्चात्य की गुफाएं, उसमें हमारे को कला देखने को मिलती हैं। तो जो हमको सुख देती हैं, हमको मधुर करती हैं, वो कला है। और जो हमारे जीवन में आनंद प्रदान करती है वो कला है। और ललित कला को आपको जैसे बताया कि उसमें कितने रूप हैं उसके, और उसको किस तरह से हर फिलोसोफर ने, हर मुनि ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग उसको विस्तार से व्यक्त किया है। रविंदर जी ने भी, मैंने बताया आपको, उन्होंने कहा कला जो सुंदर है, जो सुंदर है और सत्य है, वही कला है, सत्यम शिवम सुंदरम। और कला में मनुष्य की अपनी अभिव्यक्ति होती है, जो खुद से वो जो सोचता है, जो देखता है सुंदर, उसको जो लगता है, वो खुद से अपने अंदर से वो उसको अपने तरीके से जो डिपिक्ट करता है, वही कला है। चाहे वो काव्य हो, का नाट्य हो, लेकिन वो उसमें उसका अपनापन झलकता है, जिसमें उसका मतलब एक सिग्नेचर वर्क हो जाता है ना, कि ये स्टाइल उसका है। तो ये रविंद्र नाथ टैगोर का ये स्टाइल है, ये हेनरी मूर का वर्क करने का ये स्टाइल है। तो एक उसकी पहचान बन जाती है, क्योंकि वो उसके अंदर की इनर अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से हर आर्टिस्ट की एक अपनी सोच होती है, और उसका अपना टेक्निक होती है, एक अपना स्टाइल होता है उसका काम करने का, और अपनी फीलिंग्स होती हैं जो वो अपनी साधना से, उसको परिपक्वता से उसको आगे आगे बढ़ाता है। और हम उसको देखते हैं कि कैसे उसने कला को अपने जीवन में साधा है। और कलाकार बनना कोई आसान नहीं है, और कोई मुश्किल भी नहीं है। अगर हम ठान लेते हैं कुछ करने की, तो ठीक है। कलाकार इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर्स और इस तरह से इतनी बैंकिंग जैसी पोस्ट में जैसे सब लोग जाते हैं, कलाकार बहुत कम हैं जो कलाकार बनते हैं। कलाकार होना मतलब जो ईश्वर के नियरेस्ट है सबसे, वो कलाकार माना जाता है, कि क्योंकि वो ईश्वर की बनाई हुई अभिव्यक्ति को, अब उसकी प्रकृति को महसूस करता है, और उसमें से ही अपने अंदर साधता है। और वो सबसे बड़ा क्रिएटर जो हमारा परमेश्वर है, हमारा परमात्मा है, स्पिरिचुअल पावर जो हमारी है, तो उसकी बनी हुई नेचर से वो एलिमेंट्स लेता है, उसको अपनी भावनाओं के अनुसार क्रिएट करता है, क्योंकि वो भी क्रिएट करता है और ऊपर सबसे बड़ा क्रिएटर है। तो इसीलिए उन दोनों का, एक आर्टिस्ट का, एक कलाकार का बहुत अच्छा मतलब बाउंडिंग बहुत है, और नियरेस्ट बहुत होता है, गॉड के बहुत नियरेस्ट एक कलाकार होता है। तो क्योंकि वो उसमें साधना करता है, चाहे वो संगीतकार हो, डांसर हो, और मूर्ति कलाकार हो, पेंटर हो, ग्राफिक आर्टिस्ट हो। तो इस तरह से हम ये ललित कला के जितने भी ये जो आयाम है, और इतने बड़ा जो ये इसका समुद्र की तरह ये फैला हुआ है, तो वो जो है वो बहुत क्लोजली अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालता है, और वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करता है। तो
इस तरह से हम लोग लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर बात करूँगी कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, स्कल्प्ट विद कुमुद। और मुझे बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है और मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और आप और क्या क्या मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं ये भी बताएं। और इसके बाद मैं आपसे प्रैक्टिकली स्टार्ट करूँगी, क्योंकि थ्योरी आपकी लाइब्रेरीज़ में आपको मिल जाएगी। मैंने ये स्टार्टिंग आपको समझाने के लिए एक कि कला का ओरिजिन कैसे हुआ, कला शब्द कहाँ से आया, तो ये मेरा आपको समझाना मकसद था। तो हम नए एपिसोड के साथ आपको मिलती हूँ, नई अपनी ट्यूटोरियल के साथ। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें और मेरा इंतज़ार आप किया करें मेरी नई ट्यूटोरियल का। तो नमस्कार।